बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आज के लाइव सेशन में। आज के हमारे गेस्ट हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जसमीत सिंह भाटिया जी। जसमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में हम बात करेंगे आज जिन्होंने पहली बार अप्लाई करना है, क्योंकि नए जो स्टूडेंट है पास आउट +2 वाले, उनके रिजल्ट आ चुके हैं। सो कोशिश रहेगी कि उनको प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट से स्टार्ट करेंगे। कनाडा प्रेजेंट सिनारियो किस तरीके का चल रहा है, आपने कोर्स सिलेक्शन किस तरीके से करनी है। जिन स्टूडेंट्स के अभी रिजल्ट आए हैं, जिन्होंने अभी बाकी सारी चीजें देखनी है, स्टडी करनी है कि किस तरीके से उन्होंने अप्लाई करना है। सो जसमीत जी, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कौन कौन सी चीजें पता होनी जरूरी है? सीधे आज भी मैं एक स्टूडेंट से मिला हूँ, +2 पास, रिसेंटली पास था, 90% 7 बैंड्स। बट दिमाग में ऐसा था कि बहुत सारी ऐसी रील्स देख चुके हैं कि सोच लिया था कि कनाडा नहीं जाना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे कनाडा को अपने सेकंड ऑप्शन लेके चल रहे हैं। बट मेरा जब फर्स्ट क्वेश्चन था उसके पेरेंट्स से, उनसे कि वाई डू यू वांट टू गो टू स्टडी अब्रॉड, मतलब कि आप क्यों बाहर पढ़ने जाना चाहते हो। तो पहला आंसर उसके फादर का ये था कि हमें पढ़ने तो जाना ही है, बट हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि उसको पीआर मिलनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप पीआर देख रहे हैं, स्टे बैक ऑप्शंस देख रहे हैं, और अगर आप देख रहे हैं एक सेफ कंट्री देख रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि कनाडा से ज़्यादा बढ़िया एनवायरनमेंट कोई और कंट्री देने की अभी कैपेसिटी में नहीं है, इस टाइम पे कैपेसिटी में नहीं है। चाहे आप कनाडा से कहें कि इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी रील्स आ रही हैं कि कनाडा मत आएँ, कनाडा में काम नहीं है, कनाडा में टफ है लाइफ। तो सिनेरियो सब जगह सेम है। सिनेरियो सब जगह सेम है। ऑस्ट्रेलिया चले जाएँगे, वहाँ पे भी सेम है। यूएसए चले जाएँगे, वहाँ पे भी सेम है। जर्मनी चले जाएँगे, वहाँ पे भी सेम है। लाइफ इज़ टफ व्हेन, अगर आप बहुत बड़ा करने जाते हैं तो मुश्किल तो सामना करना ही पड़ेगा। व्हेन वी आर प्लानिंग टू अर्न 50 lakhs टू 80 lakhs अ ईयर, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो ये हम उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि 50 से 80 लाख रुपया कमाने की हम तैयारी कर रहे हैं सालाना। सो स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर। तो अगर आप पीआर लेना चाहते हैं, चाहे आप कहें कि कनाडा में फ्यूचर में आप कनाडा पीआर लेके यू कैन मूव टू एनी अदर कंट्री, बिकॉज पासपोर्ट की वैल्यू ही इतनी ज्यादा है। सो कनाडा से आप पीआर लेके आप यूएस में काम कर सकते हैं, आप यूरोप में काम कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं। एंड कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जिनमें एज सून एज यू कंप्लीट बैचलर डिग्री यू विल गेट योर पीआर। मतलब कि अगर सपोज आप यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना जाते हैं, आज की डेट में यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना में डिप्लोमास भी ओपन है और बैचलर डिग्रीज भी ओपन है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना सस्कैचुअन में है, एंड सस्कैचुअन का एक बहुत ही अट्रैक्टिव पीआर प्रोग्राम है, दैट इज SINP। उसके अंदर ये है कि 960 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और जो पार्ट टाइम जॉब भी आप करते हैं वो भी आपकी वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होती है, और किसी प्रोविंस में ये चीज काउंट नहीं होती। सो एज सून एज यू पास आउट फ्रॉम योर डिप्लोमा और बैचलर डिग्री यू कैन अप्लाई फॉर योर पीआर। बट वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ गोइंग टू सस्कैचुअन। सो राइट नाउ आपको पता होना चाहिए कि सस्कैचुअन में 6 से 7 इंस्टीट्यूट हैं पब्लिक जो एडमिशन दे रहे हैं। So University of Regina is one of the institute. Then we have Saskatchewan Polytechnic. Then we have Great Plains College. Then we have Suncrest College, and there are few more also. But students, हम ये डिसाइड कर रहे हैं प्री, जिसको कहते हैं अपने दिमाग में सेट कर रहे हैं कि we are not looking at Canada, which I feel is wrong assumption. एक हम अपने दिमाग में assumption सेट कर रहे हैं, and there is a tiff, political tiff going on between India and Canada. आप सबको पता होना चाहिए कि there is a political situation and political tiff going on in India and Canada. एंड जो आप रील्स देख रहे हैं, तो सपोज वो ही रील्स आपको बार बार दिखती हैं, दैट कैन बी समथिंग कि वो रील्स ही प्रमोटेड हो। सो students, there are positive reels also, and there are people
who are promoting that they are well settled in Canada. There are people who are saying that they are making a lot of money in Canada. तो फिर हम बात करते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि कनाडा तो पंजाब है। सो फिर मैं हर बार सबको समझाता आ रहा हूँ कि सपोज दो शहर हैं जहां पे डोमिनेंस है पंजाबियों की, पंजाबी हैं बट दो शहर है, वन इज सरी एंड वन इज ब्रैम्पटन, वन इज सरी एंड वन इज ब्रैम्पटन, जहां डोमिनेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे 100% इंडियन है, वहां पे भी अदर क्या कहते हैं कंट्रीज से लोग आए हुए हैं, एंड क्या कहते हैं वहां पे ये है कि 60 to 70% लोग पंजाबी हैं, बट दो सिर्फ शहर तो हम एक माइंड में ले लेते हैं, हम सोचते हैं कि डोमिनेंस है कनाडा में। कनाडा में 8,000 शहर हैं, 8,000 सिटीज एंड टाउन्स हैं, बट हम दो शहर को अपने माइंड में रख के हम कहते हैं कि देयर आर डोमिनेंस ऑफ पंजाबी डायस्पोरा इन कनाडा। एंड आई विल टेल यू कि टोटल इंडियन पॉपुलेशन इन कनाडा इज 10 lakhs. Out of 3 crore 70 lakhs population is 10 lakhs is Indian population, जो कि सिटीजन्स हैं, एंड देयर कैन बी अदर, जैसे स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन हम कह सकते हैं 5 से 6 लाख होगी, but there is total population of Indian is 10 lakhs, those who are citizen, and out of those 10 lakhs 5 lakh is पंजाबी। so 5 लाख पंजाबी हैं, बट रौला बहुत क्या कहते हैं इसको, कह सकते हैं कि शोर बहुत है इस चीज का कि इट इज बिकम पंजाबी country. But I'll tell you, there are 8,000 cities in Canada, 8,000 cities in Canada. And we are just considering to go to 2 cities which have dominance of Punjabi community. But it is not bad. मैं अभी वहीं पे था दीपक, एंड मैं अभी ब्रैम्पटन भी गया, मिसिसागा भी गया, एंड दिन में मुझे खाली सड़कें ही नजर आई, सब लोग काम पे थे, एंड कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आई जो प्रॉब्लम्स हम शेयर करते हैं। और मैंने कहीं भी लाइनें नहीं लगी देखी, जॉब के लिए लोग लाइनें लगा के खड़े हैं, कोई वैसी लाइन भी नहीं देखी। सो आई डोंट नो कि व्हाई वी आर फीलिंग, यस हम अगर ये सोच के जाएंगे कि हमें जाते ही जॉब मिल जाएगी, इट इज टफ, 3 to 4 months लग सकते हैं, खास करके आप ब्रैम्पटन और सरी जा रहे हैं तो। कनाडा जाकर जॉब ढूंढने की एक तो सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, सही मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए? तो पहले तो दीपक एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा हमें अपना। सो एक जो सोच है वो चेंज करनी पड़ेगी, जो स्टूडेंट पहुंच रहे हैं अपनी कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, और जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से मेहनत करनी पड़ेगी, खास करके जब आप ब्रैम्पटन और सरी जा रहे हैं। तो अगर आप अदर सिटीज में जा रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज वहां पे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। और ब्रैम्पटन और सरी में ऐसा है कि जब वी आर सिटिंग विद 5 people तो 5 लोग काम नहीं करते हैं। सो मे बी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, वो घर से पैसे मंगा सकते हैं, यहाँ वो 5 लोग काम ढूंढने ही नहीं गए, वो 5 लोग सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं और वो काम ढूंढने ही नहीं गए, एंड दे आर फाइंडिंग फॉल्ट्स। तो जब हम वहां पे छठे पर्सन होते हैं, वहां पे 6th पर्सन होते हैं उस ग्रुप में, तो हमें सबसे पहले बोला जाता है कि यार तू तक गलत आ गया कनाडा, तक आना ही नहीं चाहिए सी कनाडा, तू नहीं क्यों आया कनाडा, वापस चले जा। सो पहला सवाल आपका उनसे ये होना चाहिए कि पहली बात तो आप पांचों भी यही हो, तो आप चले गए वापस, फर्स्ट थिंग व्हाई आर यू हियर, आप क्यों नहीं गए वापस। सेकेंडली जब हम जॉब ढूंढने जाते हैं, जब हम ग्रुप में रहते हैं ना, तो वो जो ग्रुप होता है 10 लोगों का जिनको कभी जॉब नहीं मिली, तो वो सारे 10 बच्चे इकट्ठे ही ग्रुप में जॉब ढूंढने जाते हैं। सो दीपक बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि वो 10 लोग या 8 लोग जिनको आज तक जॉब नहीं मिली, 3 महीने हो गए हैं, और वो ग्रुप में जब जॉब ढूंढने जाते हैं तो ग्रुप में जॉब नहीं मिलती। सो एक शॉप पे एक बंदे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक रेस्टोरेंट पे एक बंदे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या उनको रिक्वायरमेंट ना भी हो और वो रिक्वायरमेंट, मतलब आपका है कि ऐसे लोगों के साथ ना जाए जिन्हें जॉब पे रिजेक्ट होने का काफी एक्सपीरियंस है। बिल्कुल दीपक,
आप खुद सोचें कि हम जब जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो हम उसी ग्रुप के साथ जॉब ढूंढने जा रहे हैं जो 3-4 मंथ से फ्री है, और एक माइंडसेट बच्चों का बन चुका है, और वो बच्चे मेहनत भी नहीं करना चाह रहे। तो मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा, इनफैक्ट उन बच्चों को भी जॉब मिल सकती है, बट एक माइंडसेट चेंज तो करने की कैसे जरूरत है। कैसे ढूंढे? वही मैं जानना चाह रहा था। एक इंडिविजुअल स्टूडेंट तो को, ठीक है वो अपनी कंपनी बहुत सही रखे जी। फर्स्ट चीज, मैं सो 2-3-4 कॉलेजेस में गया और नोटिस बोर्ड पे जॉब्स लगी हुई हैं। नोटिस बोर्ड पे पीटर्सबरो में था, मैं कैम्ब्रियन कॉलेजेस में था। तो क्या कहते हैं, हर कॉलेज में एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है और एक जॉब बैंक डिपार्टमेंट है। दीपक, आप बच्चे बोल रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिली, पर वो जो जॉब बैंक डिपार्टमेंट है या जॉब तैयारी कराता है बच्चों की, जॉब कैसे मिलेगी। एंड मैंने उनसे पूछा कि हमारे इंडियन स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही है, तो उस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? फर्स्ट चीज तो आपको रिज्यूम बनाने में हेल्प करना। सेकंड चीज, जो लोकल कम्युनिटी में जॉब्स अवेलेबल है आपको बताना। थर्ड चीज, आपको समझाना कि जॉब्स अप्लाई कैसे करनी है, इंडीड पे अप्लाई करनी है, कौन सी वेबसाइट्स पे अप्लाई करनी है। फोर्थ चीज, आपको इंटरव्यू के सारे की पॉइंट सिखाना, और वहां पे 2-3 फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं जिनका काम ही यही है। और दीपक, आपको सुन के हैरानी होगी, आई आस्क्ड देम कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा कहते हैं कि जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी। सो कितने बच्चे आपको रोज के अप्रोच करते हैं? वो कहते हैं 0। तो सो वो क्यों जसमीत जी? ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स को पता ही ना हो उस डिपार्टमेंट का। सो स्टूडेंट्स, दीपक, अब वो स्टूडेंट वही हैं जो उस ग्रुप में रह रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट मेकिंग द राइट मूव, दे आर नॉट मेकिंग राइट डिसीजन, दे आर नॉट डूइंग समथिंग विच इज नीडेड। अब मैं आप एक एग्जांपल लेता हूँ कि कुछ लड़कियां हैं जो घर से टिफिन बना के आजकल सर्विस दे रही हैं, ठीक है। वहां पे घर कनाडा से में। टिफिन दे आर सेलिंग ऑफ द फूड, बिकॉज सो इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो वो क्या कहते हैं, वो टिफिन सर्विस लड़कियों ने शुरू की हुई है। कुछ लड़कियां जो केक बनाती हैं, जिनको बेकरी का शौक है, एंड आपको पता है इतनी शॉर्टेज है केक की, सो वहां पे केक बना के बेचती हैं टू द बेकरीज। कुछ लड़कियां जो एस्थेटिशियन का कोर्स यहाँ से कर रही है, नहीं ब्यूटिशियन का कोर्स करे गई हैं, दे फाइंड इट इमीडिएटली जॉब देयर। कुछ लड़के हैं जो हेयर कटिंग का भी कोर्स करके गए इंडिया से, और कुछ लड़के क्या कहते हैं, कार मैकेनिक का कोर्स करके गए, कुछ लड़के यहाँ पे टिम हॉर्टन्स, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स में जॉब करके गए, वहां से एक्सपीरियंस लेके गए। सो उन लोगों को जॉब ऐसे मिली, दे गॉट द जॉब ऐसे। और कुछ बच्चे हैं जो आजकल डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करके गए, शॉर्ट टाइम कोर्सेज 1-2 महीने के, सो जिनको वीडियोस हम्म। बनाने आते हैं, सो दे आर मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोस फॉर लॉट ऑफ कंपनीज इन शॉप, स्मॉल शॉप्स इन Canada. So दीपक, these are something you have to be creative, खास करके जब आप ब्रैम्पटन सरी में जा रहे हैं। अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो आपको जॉब्स मिल सकती हैं इजीली। लाइक अगर आप स्मॉल सिटीज में जा रहे हैं, देयर यू कैन फाइंड जॉब्स, इजी जॉब्स। सो यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी यूज समथिंग क्रिएटिव टू गेट अ जॉब, वन। और अगर आपको कोई टैलेंट है उसमें तो पैसा ही पैसा है। और जो बच्चों के मैंने आपको नाम लिए, इन सबको तो मतलब कि ये इतना पैसा कमा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लाइव सेशन में इतना ही। नीचे डेट्स नोट कर लें, लैंडमार्क के सेमिनार्स हैं, जरूर आप इन्हें अटेंड करें। एक्सपर्ट से सीधा मिलें, जसमीत जी से मिलने का भी आपको मौका मिलेगा। इसी टाइम पे मंडे दोबारा लाइव सेशन होगा, आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जसमीत जी।